I have a nephew. Like- His school doesn't have exams. I find it so weird. His school doesn't have exams till 10th standard. They teach them how to like grind spices and stuff like that. What? This is That's something a little amazing. It's a Jiddu. It's a Jiddu Krishnamurti school. Wow. अगर आप मेरे से ये पूछो कि भाई कौन है वो पर्सन जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, जिनकी थिंकिंग से या जिनकी अंडरस्टैंडिंग से, तो दैट इज जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का कॉन्सेप्ट द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है, क्या बता रहे हैं जे कृष्णमूर्ति इसमें? एग्जाम्पल के तौर पर आप एक पेड़ को देख रहे हैं, एक पेड़ जो है वो ऑब्जर्व है, आप क्या हो? एक ऑब्जर्वर है, यानी कि पेड़ जो है You are the observer and the oak is the observed. जब मैं इस बॉल को देख रहा हूँ, इसमें स्पेस का डिफरेंस है और इसको देखने के प्रयास में एक टाइम लग रहा है। उस टाइम में क्या हो रहा है कि इसकी जो लेफ्ट वाली आंख है उसके नीचे गड्ढा हो रहा है बट देख नहीं रहा हूँ, इसके बारे में कहानियां बना रहा हूँ। When the observer is the observed, ये वो वक्तव्य है ना कृष्णमूर्ति का जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट लाइंस है इन स्पिरिचुअल फिलॉसफी। अगर आपने सुना होगा किसी से तो भी, तो मेडिटेशन या योग, जिसे समझने के लिए लोग साल लगा देते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड फॉलो करते हैं, प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं बस 3 या 4 शब्दों में ही इस पूरी बात को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया है जिदू कृष्णमूर्ति ने। तो है क्या ये पूरी बात और मेडिटेशन का इससे क्या संबंध है? Let's discuss this whole concept simplified in Hindi आज के इस वीडियो में guys. Krishnamurti speaks directly to the fundamental problems of today. इस पूरे कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लिप्स फ्रॉम वन ऑफ जिदू कृष्णमूर्ति's सेशन रिकॉर्डिंग्स, जो उन्होंने पहली बार अलाउ किया था कि उन्हें कोई शूट करे, उनकी टीचिंग्स को कोई शूट करे। और ये वो पहली रिकॉर्डिंग क्लिप है दोस्तों। Look at a flower. Have you ever looked at a flower? Or you have looked at it, given it a name, passed it by. Or you have said, how beautiful, let me smell it. All these are distractive actions which prevent you from looking at that flower. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट उन चीज़ों से जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके हिसाब से अगर आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, तो आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट, जो कि इस वर्ल्ड के 3D डायमेंशन वाले रूल्स के अंदर आती हो। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लावर। तो जब आप एक ऑब्जर्वर की तरह एक फ्लावर को देखते हैं, ठीक है, तो क्या आप बस उस फ्लावर को देखते हैं या आप जैसे उस फ्लावर को देखते हैं तो पहले आपके माइंड में उस फ्लावर से रिलेटेड मेमोरीज ट्रिगर होती हैं, जो कि अच्छा ये रोज़ है, अच्छा ये पिंक वाला रोज़ है, हाँ ठीक है, इसके पहले मैंने हज़ारों पिंक रोजेस देखे हैं बचपन से, आई थिंक ये मुझे भी पसंद है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रोज़ को ब्यूटीफुली बोलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अरे अगले दिन ऑफिस में क्या काम है, चलो उसको याद करते हैं, भाड़ में गया, क्या करनी है, कल की पीपीटी बनानी है, क्या करूँगा इस रोज़ को देख के। तो कृष्णमूर्ति यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी भी प्री रिकॉर्डेड डेटा के, जो कि उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है हमारे माइंड में, क्या ये पॉसिबल है कि उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज के, सारी नोन मेमोरीज के बिना उस ऑब्जेक्ट को देखा जाए? क्या ये पॉसिबल है? Is it possible? क्या सच में कभी एक पल के लिए रुक के हम ये सवाल पूछ सकते हैं खुद से कि यार ये जितनी भी एंजाइटीज हमें आती है, जितना भी स्ट्रेस हमें आता है, ये जो छुपी हुई एंजाइटीज बैठी होती है हमारे दिमाग में, मेमोरी में, हमारी रिस्पेक्टिव डिज़ायर को लेके, कामना को लेके, जो कि ब्लॉक कर देती है कहीं ना कहीं हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से देखने से, वही पॉइंट आउट कर रहे हैं जेके यहाँ पे, जब वो कह रहे हैं कि
क्या हम ये सवाल पूछ सकते हैं खुद से जब भी हम किसी चीज को देखते हैं कि इज इट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड अवर एंजाइटीज एंड मेमोरीज? इज इट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड इट? We're going to find out whether it is possible to empty the mind of the known. Look at that oak tree. You are the observer and the oak is the observed. There is a space between you and the thing which is the tree. In that interval of space is time. The time that has to be covered. जैसे आप किसी वस्तु को देखते हैं या किसी चीज को देखते हैं तो इससे पहले कि आप उसे जानने की कोशिश करें, उससे एज इट इज देखने की कोशिश करें, आप उसका जवाब भी कहीं ना कहीं समय में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो समय का सबसे प्रमुख सोर्स है आपके माइंड में, विच इज थॉट, उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं यही थॉट, जो कि टाइम का ही रूप है, काल का ही रूप है, यही विचार वो कारण बन जाता है जो कि एक दूरी बना देता है आपके और उस ऑब्जर्व किए गए विषय के बीच में, एक इंटरवल ऑफ स्पेस क्रिएट कर देता है। और ये जो समय है, ये जो टाइम है, जो आपको तय करना है, ठीक है, आपके माइंड को एक तरीके से तय करना है उस ऑब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है, ये जो दूरी है, यही कहीं ना कहीं वो कारण बन जाता है जिसमें माइंड को वो स्पेस मिल जाता है, जिसमें वो एक्यूमुलेट कर देता है बहुत सारे आइडियाज को, बहुत सारे थॉट्स को, विचारों को। वही वो कारण बन जाते हैं जिस वजह से आप एक ट्री को या आप एक फ्लावर को, किसी भी वस्तु को एज इट इज एक तथ्य की तरह नहीं देख पाते, इंक्वायर नहीं कर पाते। और यही चीज फिर श्री कृष्ण भी जब गीता में डिफाइन करते हैं तो वो गीता के उस श्लोक में बहुत अच्छे से उद्भूत होता है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस तरीके से शिशु जो है वो गर्भ में छुपा हुआ होता है, दिखाई नहीं देता, जिस तरीके से आग धुएं के पीछे छुपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती, उसी तरीके से कामना भी कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाती है, हमारे आंखों को धुंधला कर देती है कि सत्य हमें दिखाई नहीं देता। और इसी बात को काव्यात्मक तरीके से एक अर्थ देते हुए आचार्य प्रशांत ने भी अपने सेशंस में डिफाइन किया है कि जब काम भरा हो आंखों में तो सत्य नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं कृष्णमूर्ति भी जो चीज कह रहे हैं वो भी यही है। जब आप किसी फूल की सुंदर पंखुड़ियों को देख रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि पहले इस फूल से जुड़ी हुई कौन सी खुशबू आपके दिमाग में स्टोर्ड थी, नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं है, आप बस उस पेड़ की खूबसूरती को देख रहे हैं, तो क्या इस पल में भी आपको समय का या स्पेस का, टाइम का एहसास होता है? क्या ये वो पल नहीं होता जब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि आपके और उस विषय के बीच में कोई अलगाव है भी? क्या आप और विषय उस समय एक ही नहीं हो जाते हैं? और जो दृष्टा था, जो उस विषय को देख रहा था, जो उस दृश्य को देख रहा था, एक इमेज आपकी जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी तरह दिखती है, इस दुनिया में रहती है, एक इमेज जो आपने क्रिएट की हुई है अपने ही बारे में, जो कि दृष्टा बन के इस दुनिया को देखती है। कहीं ना कहीं आप ही की सारी कामनाएं, सारी डिजायर्स जो आप पूरा करना चाहते हैं, क्या वो ही नहीं है जो उस इमेज का निर्माण कर रही है, उस चित्र का जो आपने आपके बारे में कल्पना कर रखी है? Observer is the image which has been created. He is the sensor. तो जब आप किसी भी विषय को बिना उस नॉलेज के, बिना उस कल्पना के जो आपने आपके बारे में की हुई है, बिना किसी डिजायर के जो आपने रखी हुई है, बिना आपके द्वारा क्रिएटेड आपकी इमेज के देखते हैं, तो बस आप देख रहे होते हैं। और जो काल्पनिक ऑब्जर्वर था, जो आप बन के देख रहा था, कहीं ना कहीं वो मिट जाता है,
वो डिसॉल्व हो जाता है। और यही वो स्टेट होती है जब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कि अब आप उन दोनों को ही देख पा रहे हैं, उस विषय को भी और जो आप बन के उस विषय को देख रहा था उसको भी। क्योंकि जो आप बन के उस विषय को देख रहा था वो तो था बस एक विचार ही, एक काल्पनिक धारणाओं से बनी हुई, मान्यताओं से बनी हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही जो आपने आपकी इमेज को दे रखी थी। तो जैसे आप इस चीज को रियलाइज करते हैं, जैसे आप इस चीज को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो जिसे मैं मान रहा था, वो इमेज जिसे मैं दृष्टा मान रहा था, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया। और वही वो मोमेंट है जिसे कृष्णमूर्ति डिफाइन कर रहे हैं कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। Therefore, all effort. And therefore, there is no फेक ऑब्जर्वर जो आपने बना रखा था एक इमेज के तौर पे, वो अब ऑब्जर्व्ड हो रहा है, उसे अब ऑब्जर्व किया जा रहा है। और इसी को कहा जाता है वेदांत में साक्षित्व, साक्षी होना, उस दृष्टा का भी और उस दृश्य का भी, एक साथ दोनों को देख लेना। तो फिर मेडिटेशन या योग जिसे हम कहते हैं, वो एक्चुअली में है जब आप जो है, व्हाट इज, उसे बस देख रहे होते हैं। जो दृश्य है और जो दृष्टा है, मतलब आपकी बनाई हुई जो इमेज है और वो इमेज है जो आप देख रहे हैं, जब इन दोनों ही इमेजेस को आप एक साथ देख रहे होते हैं, एकमात्र बस यही वो स्टेज होती है, एकमात्र यही वो पल होता है जब योग होता है, जब मेडिटेशन होता है। तो क्योंकि जो ईगो है वो खुद को अलग समझ रहा था अब तक ऑब्जर्व किए जाने वाले विषय से, तो इसीलिए उसे उस विषय को पाने की भी चाहत हो रही थी और वो सारे काम वो कर रहा था अपने साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में जो उसे उस विषय को पाने के लिए चाहिए, जिस वजह से उसे वो पूरा स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे वो रियलाइज करता है कि उसमें और देखे जाने वाले विषय में कोई अलगाव है ही नहीं, कोई डिफरेंस है ही नहीं, मैं भी हूं तो एक इमेज ही जो लगातार बदल रही है और जो विषय में देख रहा हूं वो भी लगातार बदल रहे हैं। जैसे वो इस चीज को देख लेता है, जैसे वो इस चीज को रियलाइज कर लेता है, वैसे वो सारी एंजाइटी, कामनाएं जैसे एक ही पल में बिखर जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं, उसका अस्तित्व ही मिट जाता है। क्योंकि अब वो करेगा क्या, पाएगा किससे, क्योंकि वो खुद भी तो वही है जिसे वो पाना चाहता है। इसी चीज को डिफाइन करते हुए अष्टावक्र ऋषि ने भी कहा है, जो आपको अष्टावक्र गीता के श्लोक नंबर 11.7 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि आब्रह्मस्तंभ पर्यंत अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्प शुचिः शांतः प्राप्ता प्राप्त विनिवृत्तिः। ब्रह्मा से लेकर पत्ते तक मैं ही हूँ, ये जानने वाला सभी विकल्पों से मुक्त, शुद्ध, शांत और पाने खोने की चिंता से मुक्त आनंद को प्राप्त होता है। मतलब जैसे ही ये जान जाता है मैं कि ब्रह्मा से लेकर पत्ते तक, कि चाहे वो आपका काल्पनिक क्रिएटेड गॉड हो जिसे आप ब्रह्मा कहते हैं, या चाहे वो कोई पत्ता क्यों ना हो, एक छोटे से छोटा पत्ता क्यों ना हो जो आपको संसार में दिखाई दे रहा है, ये सब है तो मैं का विस्तार ही। मैं वो इमेज जो आपने क्रिएट की हुई है खुद को लेके, उसमें ब्रह्मा में और एक पत्ते में कोई फर्क नहीं है तो सब मटेरियल ही। बस काल में क्योंकि चीजें इधर उधर दिखाई दे रही हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेंसेस को अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से मैं को बस ये वहम हो रहा है कि वो उनसे कुछ अलग है, लेकिन नहीं,
है तो वो भी उनका ही हिस्सा मात्र। तो जैसे ही मैं ये देख लेता है, वही वो पल होता है जब उसकी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं क्षीण हो जाती हैं, गिर जाती है। वही वो पल होता है जब वो प्राप्त और अप्राप्त, पाने और खोने से मुक्त हो जाता है। वो एक तरीके से निर्विकल्प, एक तरीके से चॉइसलेस हो जाता है, एफर्टलेस हो जाता है, जो कि अष्टावक्र ऋषि भी कह रहे हैं इस श्लोक में कि वो निर्विकल्प हो जाता है, शुद्ध हो जाता है और शांत हो जाता है और आनंद में स्थापित हो जाता है। एक तरीके से एम्प्टी माइंड, जिसे आप योग भी कह सकते हैं, उसमें स्थापित हो जाता है। Why do you choose? What is the necessity of choice? And knowing that the observer is the observed, and that awareness brings a quality of attention. क्लियरली जो भी है आपके सामने, उसे पूरा का पूरा एज इट इज देख रहे हो। वो देखना ही काफी होगा जिससे वो स्पॉन्टेनियस डिसीजन अपने आप उद्भूत होगा, वो स्पॉन्टेनियस कर्म, वो तात्कालिक कर्म अपने आप उद्भूत होगा, बस उस देखने मात्र से, उस जानने मात्र से। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे कि चॉइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लोग ले सकते हैं इसका मतलब कि फिर तो चॉइसलेस हो जाओ, चॉइस करने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति जिस चॉइसलेसनेस की बात कर रहे हैं, या अष्टावक्र ऋषि जिस निर्विकल्पता की बात कर रहे हैं, वो उस तल में आने के बाद की बात कर रहे हैं जब ईगो को या मैं को ये दिख जाए कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो उस स्टेट की बात हो रही है। लेकिन उसके पहले तक, जब तक ईगो वो इमेज बन के ही वर्ल्ड को देख रहा है, तब तो उसके लिए चॉइस का रेलिवेंस डेफिनेटली है, सही चॉइस और गलत चॉइस जो कि उसकी जिंदगी को डिफाइन करे। तो उस तल पे देखें तो चुनाव डेफिनेटली जरूरी है। लेकिन कृष्णमूर्ति या अष्टावक्र जिस चॉइसलेसनेस की बात कर रहे हैं, वो उस योग के स्टेट में पहुंचने के बाद की चॉइसलेसनेस है। और वहीं फिर कह रहे हैं यहाँ पे कृष्णमूर्ति कि ओनली अ कंफ्यूज्ड माइंड चूजेस। जब एक माइंड कंफ्यूज्ड होता है तभी उसमें ये उथल पुथल मचती है कि वो ये चूज करे या वो। पर जैसे ही वो माइंड फ्री हो जाता है, जीरो की स्टेट में हो जाता है, तब वो जो माइंड होता है, तब वो होता है एक अवेयर माइंड। और जो भी स्पॉन्टेनियस उसके सामने चीजें होंगी, उसका जवाब भी वो स्पॉन्टेनियस तरीके से देगा, अवेयर तरीके से देगा, बिना किसी थॉट के प्रभाव डाले, विचार के प्रभाव डाले, जो कि उस फ्री माइंड से उद्भूत होती है, जिससे आप आनंद भी कह सकते हैं। So that was it for this video guys. I hope कि इस वीडियो के थ्रू आपको जिदु कृष्णमूर्ति के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ अलग पहलू देखने को मिले होंगे, कुछ डीप इनसाइट्स देखने को मिले होंगे, जिसे अगर आप गहनतम विचार करें, अच्छे से सुने, तो आपको आपके माइंड से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिल सकता है उसी स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस में। वीडियो अगर यहाँ तक देखी आपने तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे वेदांत से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स या नॉन डुअल स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स, अद्वैत वेदांत से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में आते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।